हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है नो कांटेक्ट। जानते हैं क्या है फीलिंग्स उनकी आपके लिए। हमने यहाँ पे लिए हैं 5 ऑब्जेक्ट्स, 2 हैं टैरो, 3 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम चुनते हैं इस टैरो को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, कौन से कार्ड शो होते हैं। चलो देखते हैं। जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सेकंड कार्ड मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। हमें मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। हमें मिला है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। हमें यहाँ पे मिला है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हमें फिलहाल दिख रही है। देखो, शुरुआत तो हो चुकी है 2 ऑफ सॉर्ड से। यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना जो दूरियां हैं वो समझ में आ रही हैं। पहले उनको लगा था कि वो दूरियां बर्दाश्त कर पाएंगे या फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अब दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और वही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है। अब वो चाहते हैं कि कुछ भी करके आप दोनों के बीच वार्तालाप, इनकी बातें हो जानी चाहिए, और बातें होने के लिए जो भी करना पड़े वो करने को ये पर्सन हमें फिलहाल रेडी बिल्कुल दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन बिल्कुल रेडी में दिख रहा है कि भाई अगर आप बात करने को रेडी हो तो मैं भी बात करने को रेडी हूँ। मतलब मैं अपनी तरफ से कोई भी अड़ंगा नहीं लगाऊंगा, उल्टा मैंने जो भी कंडीशंस डाली थी वो कंडीशंस मैं या तो आपके सामने रखूँगा या फिर कम्प्लीटली उसको विड्रॉ कर दूंगा, उसको निकाल फेंकूंगा। इनके लिए फ़िलहाल बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर बातें नहीं हो पाई तो फिर इनके मन में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान पाओगे, और आप फ़िलहाल क्या सोच रहे हो ये नहीं जान पाएंगे, और किसी थर्ड पर्सन की राय इनको नहीं लेनी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई जो किस्मत है वो भी कहीं ना कहीं मेहरबान हो रही है या फिर हो चुकी है, और बहुत ही जल्द एक मौका इनको मिलने वाला है जब ये आपसे मुलाकात कर पाएंगे या फिर आपसे बातें इनकी हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये सिंपल कह रही है भाई मुझे आपके सामने खुद को प्रस्तुत करना है और मुझे कुछ बातें या फिर कुछ शर्तें रखनी है जो कि आप समझ के लोगे, ऐसा लग रहा है। बिकॉज देखो, इन्होंने अगर भूतकाल में कोई बहुत बड़ी शर्त रखी थी तो हम नेक्स्ट कार्ड देख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे इनको पश्चाताप हो रहा है कि भाई, या फिर वो वेट कर रहे हैं भाई मैंने तब ऐसा किया था और परिणाम ये हुआ कि मुझे वेट करना पड़ा, तो अब मुझे ऐसी कोई भी शर्त आपके सामने नहीं रखनी है कि वापस से मुझे वही सब करना पड़े। तो मुझे अब वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी। फिर हमें जो 2 कार्ड्स मिले हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और द वर्ल्ड की एनर्जी। देखो, सिंपली ये पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई मुझे अब अकेलापन नहीं चाहिए। 8 ऑफ कप से यहाँ पे इनको लग रहा है कि मैंने अकेलापन जूझ लिया, मैंने बहुत कुछ सह लिया, अब मुझसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। अब जो मुझे चाहिए या फिर जो मुझे चाल चलनी है, जो मुझे नेक्स्ट मूव करना है, उसके लिए मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में कि मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरा प्यार का विश्वास लेके कि हाँ आज कम से कम आप मेरी बात सुनोगे या फिर मानोगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये मौका इनको मिलने वाला है जब ये आपके सामने ऐसी सब बातें कर सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून खुद इनको नया मौका दे रहा है, नई नई बात इनके सामने रख रहा है कि चलो तुम्हें एक मौका दे दिया, अब तुम इस मौके को क्या फ़ायदा उठाते हो या फिर नहीं। बिकॉज अगर ये सकारात्मक बदलाव होते हैं तो मिलेगा 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। मतलब सब कुछ फिर खुशहाली भरी हो सकती है, ज़िंदगी में सब कुछ इनको मिल सकता है, और फिर उनकी जो दुनिया है वो परिपूर्ण हो सकती है। तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस बात को 100% समझना। चुनते हैं सेकेंड टैरो, करते हैं यहाँ से कार्ड्स की शफलिंग। पहला जो कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
सेकेंड जो कार्ड मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पेज 2 नंबर पे ही आ रहे हैं। नेक्स्ट में मिला है द लवर्स, जेमिनी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और हमें मिला है यहाँ पे द मून की एनर्जी। शुरुआत अगर हम करते हैं इस सब सॉर्ट से, तो इस पर्सन को क्लैरिटी यहाँ पे मिलने लगी है और इसको ट्रुथ जानना है कि अब आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। एक नया विजन इनको मिल सकता है या फिर मिलने वाला है आपकी तरफ से कि भाई अब आपको क्या लगता है कि हाँ, रिश्ते में बदलाव हो चुके हैं या फिर हो सकते हैं, यानी कि जहाँ पे इनको रुकना चाहिए क्या वहाँ पे वो रुके हैं, या फिर ये बेवजह रुके हैं जहाँ पे इनको आगे मूव ऑन होना चाहिए था। सेकेंड जो कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे इंथुजियास्टिक है ये पर्सन और इनको फुल ऑफ लाइफ ज़िंदगी जीनी है। मतलब इनको अब बहुत हो गया कि मैंने संघर्ष कर लिया और मैंने आपका वेट कर लिया, अब मुझे आपके मुंह से खुद सुनना है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये उनको कहीं ना कहीं लग रहा है। अगर हम बात करते हैं द लवर्स की, तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई इनकी तरफ से ट्रू लव है, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पार्टनरशिप ये महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ से, और इनको रोमांटिक रिलेशनशिप को जो है वो कॉम्प्लिकेटेड तब्दील नहीं करना है, उल्टा इसको बहुत ही सिंपल रखना चाहते हैं। इनके हिसाब से नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आ चुकी है, जहाँ पे फास्ट एक्शन की बहुत ज़रूरत है और ये एक्शन बहुत जल्द होना चाहिए और उनके जो शब्द हैं वो बहुत ही प्यारे, बहुत ही परफेक्ट हो जाने चाहिए, जिनका आपको कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून, कि इनका जो मन है वो अब आपके सामने वो कम्प्लीटली रख रहे हैं, जहाँ पे जो इनके मन के सीक्रेट्स है या फिर जो इनको लग रहा है कि भाई कुछ डर है, कुछ फिलोसॉफी है, वो कम्प्लीटली आपके सामने वो रखना चाहते हैं। अब अगर हम देखते हैं ये थर्ड ओरेकल, देखते हैं यहाँ से लेकर कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है डोंट रश टू कंक्लूजन इट, मतलब एकदम से डायरेक्टली निष्कर्ष तक इस पर्सन को नहीं पहुंचना। अगर ये नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो नेगेटिव थिंकिंग को नहीं करना है। सेकेंड है टेक एक्शन, अकेले बैठना नहीं बल्कि एक्शन लेना है। जो इनको लग रहा है और जो हमें कार्ड्स मिल रहा है कि एक्शन लेने का सही वक्त अब फिलहाल आ चुका है। जैसे कि मान लो चुप बैठे हैं तो चुप नहीं बैठना है बल्कि बातें करनी है। लुक डीपर इन द डिटेल्स, मतलब जो पहले वो मिस करते थे, छोटी सी बातों का अड़ंगा बनाते थे, तो अब ऐसा नहीं करना है बल्कि बातों को दिल खोल के पसंद करना है, बातों के भीतर जाके सोचना है। मे बी कई बार जो इनका दिल कहता है कि मे बी आप इनकी बात मानोगे या फिर आप इनको एक मौका दोगे, तो मे बी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट जो हमें कार्ड मिला है वो है टाइम विल टेल, मतलब समय जो है वो अपना खेल दिखाएगा, इनको बस समय को फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये ओरेकल ऑफ डोर्स, जो फिलहाल इनके लिए डोर आ चुका है वो है डोर ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि भाई जो डोर ऑफ प्रोटेक्शन है आप दोनों के लिए खुल गया है, जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी इनको मिल गई है और शील्ड भी मिल गई है। मतलब जो पहले लग रहा था इनको कि मे बी ये रिश्ते के लिए सही समय नहीं है, अब इनको लग रहा है कि अब रिश्ते के लिए सही समय आ चुका है। सेकंड जो है वो है डोर ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या है कि कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पे एक तरफ से आ चुका है, जहाँ पे जो इन्होंने सोचा है वो इनको आपकी तरफ से मिल सकता है या फिर मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ओरेकल, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यू आर द वन पर्सन आई कैन ट्रूली ओपन अप विथ, मतलब आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ ये बातचीत कर सकते हैं या फिर अपना दिल आपके सामने रख सकते हैं। भाई किसी पर्सन के सामने ऐसा नहीं कर सकते। यू इग्नाइट अ स्पेशल पैशन विद इन मी, मतलब आप ही वो पर्सन हो जो मुझे गहराई से जानते हो, जो मुझे पहचानते हो। और थर्ड जो कार्ड है आई विश दैट व्हाट आई हैड टू गिव वाज इनफ फॉर यू, मतलब इनको लग रहा है कि अब तक इन्होंने आपके लिए जो किया वो शायद परफेक्ट नहीं था, कंप्लीट नहीं था, और इसलिए आपसे दूसरा मौका मांग रहे हैं। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।